Good morning, students. Good morning. Today we are on day 7. The topic name is again the same topic, issue of shares. Issue of shares. And today we are going to start कि आखिर एक कंपनी पब्लिक को कैसे शेयर इशू करती है। पब्लिक बोले तो जनता, यहीं से तो मेन पैसा आता है। इसमें दो ऑप्शन है कंपनी के पास बच्चों। हाउ मेनी ऑप्शंस? देयर आर टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज इशू इन लमसम मोड, इशू इन लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट मतलब पूरा पैसा एक साथ, पैसा दो और शेयर लो, दैट्स इट, खत्म। और सेकंड है इशू इन इंस्टॉलमेंट्स। तो जो आपके चैप्टर का मैक्सिमम पार्टीशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट। और मैं डायरेक्टली यहां से आज क्लास स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आप में से जो भी बच्चा चाहे लॉन्ग क्वेश्चन अपनी बुक से चेकआउट कर सकता है। बेटा मैं डायरेक्टली इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं। इट मींस व्हाट? कंपनी आपसे धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेगी और जब जब पैसा मांगेगी आपको पैसा देना होगा। इज इट ओके बेटा? धीरे धीरे पैसा मांगेगी और आपको देना पड़ेगा। मैं फिर से क्लियर करता हूं, धीरे धीरे का क्या मतलब है। सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? सर सबसे पहले कंपनी एक काम करेगी, आप सबको ऑफर करेगी कि इफ यू वांट टू परचेज आवर शेयर्स यू कैन परचेज। हम चाहते हैं कि आप हमारा शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करें। लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा बच्चों? कंपनी लोगों को क्या दे देगी? शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर धीरे धीरे कंपनी आपसे पैसा मांगेगी और फिर आप कंपनी को पैसा दे देना। मैं एग्जांपल लेता हूं आप में से एक बच्चे का। उशान, आपने लियाल पब्लिक स्कूल में एडमिशन कब लिया बेटा? यस उशान बताइए। सर 11th में। तो बच्चों आप सब हमारा कॉन्वर्जेशन ध्यान से सुनना। उशान, क्या स्कूल को पहले से पता था कि आप इस स्कूल में आने वाले हो? क्या ऐसा कुछ स्कूल को पता था बेटा? यस और नो? नो सर। नहीं पता था। इस बच्चे ने सबसे पहले स्कूल में आया ये बच्चा और इसने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया। थोड़ा सा समझना इसको ध्यान से। और स्कूल ने इसकी एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट करता है स्कूल या रिजेक्ट करता है स्कूल ने। इसका पास रिकॉर्ड चेक किया और स्कूल ने आपको एक सीट अलॉट कर दी। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। आप इस स्कूल के एक शेयर होल्डर की तरह आप एक स्टूडेंट, रजिस्टर्ड स्टूडेंट बन चुके हो। अब आपको शान यहाँ पे क्लास अटेंड करने से कोई नहीं रोक सकता। एम आई राइट स्टूडेंट्स? एम आई राइट? लेकिन उशान, अगर आप जिस स्कूल से हो, क्या और कोई इस स्कूल का बच्चा यहाँ आ सकता है क्या बेटा अभी बीच में? यस और नो बेटा? नो नहीं आ सकता क्योंकि वो हमारा शेयर होल्डर नहीं है। यानी कि सर एक बात तो ये कंफर्म है कि इंस्टॉलमेंट में जर्नली जर्नली इंस्टॉलमेंट्स की बात करें तो 3 to 4 इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी धीरे धीरे आपसे पैसा लेती है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि 3 होंगी, 4 होंगी, 2 होंगी, 1 होंगी। इट कैन बी एनी, इट कैन बी एनी। राइट बच्चों? इज इट ओके? अब कंपनी ने सबसे पहले आपसे एक्सपेक्ट किया कि आप अप्लाई करें, फिर हम डिसाइड करेंगे आपको शेयर्स देंगे या नहीं देंगे। तो जितने भी ये डब्बे बने हुए हैं, जितने भी ये कॉलम्स बने हुए हैं, हर एक कॉलम की पता है कितनी एंट्रीज होती है बच्चों? 2। कितनी एंट्रीज होती हैं? 2। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कैसे। और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है बच्चों। और लॉन्ग शॉर्ट कैसा भी क्वेश्चन मिल सकता है हमें, मतलब पेपर में एक लॉन्ग समरी वाला भी मिल सकता है और हम इंस्टॉलमेंट में आपसे 5-6 क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक ही चैप्टर के क्वेश्चन में से। हर एक इंस्टॉलमेंट की 2-2 जर्नल एंट्री होगी। सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी कि आपने स्कूल में अप्लाई किया। एक बच्चा, एक शेयर होल्डर, एक पब्लिक का पार्टिसिपेंट नया शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करता है। सबसे पहले क्या करता है बच्चों? अप्लाई। तो वो कैसे अप्लाई करेगा? सर कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो कंपनी के बुक्स में पहली जर्नल एंट्री, आज के बाद हमेशा पहली जर्नल एंट्री क्या करने वाले हैं आप? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। अगर कुछ ना लिखा हो तो इक्विटी शेयर माना जाता है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के आगे एक प्रीफिक्स फिक्स लगा होता है। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? तो पहली एंट्री कंपनी क्या करती है बच्चों अपनी बुक्स में? सर कंपनी को सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलता है। नरेशन क्या लिखेगी कंपनी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। इज इट ओके? प्रदुमन ये अकाउंट्स की क्लास चल रही है बेटा। आई डोंट नो यू, आप कौन सी क्लास है, बट प्लीज रिस्पेक्टिव अपनी क्लास ज्वाइन करें। अब बच्चों एक बात बताइए,
कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिला। सर ये एप्लीकेशन क्या है? एक आर्टिफिशियल अकाउंट, आप कह सकते हैं ये एक पर्सनल अकाउंट है बच्चों। ये कौन सा अकाउंट है बच्चों? पर्सनल अकाउंट। हमने टेम्परेरी ओपन किया, क्योंकि कंपनी को सबसे पहले क्या रिसीव होता है बच्चों? सबसे पहले कंपनी को क्या मिलता है जनता से? सर मनी, मनी, मनी। फिर कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी आपको शेयर दे या ना दे, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आप में से कोई बच्चा बताना चाहेगा क्या बेटा कि शेयर्स दे या ना दे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोई कुछ कहना चाहेगा बच्चों? किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम आपको शेयर देंगे या नहीं देंगे? कोई बताना चाहेगा बेटा? कैसे कंपनी डिसाइड करेगी? एनी आइडिया? इट कैन बी डिसाइडेड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन। कंपनी चेक करेगी कि आखिर कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। ये नॉलेज की बात बता रहा हूं बीच में। सब्सक्रिप्शन 3 टाइप का हो सकता है सर। सब्सक्रिप्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। पहला पार्ट, नॉर्मल या फुल सब्सक्रिप्शन। नॉर्मल या फुल सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब जितने शेयर बेचना चाह रही थी कंपनी, पूरे के पूरे बिक गए। एक क्राइटेरिया क्या होता है बच्चों? अंडर सब्सक्रिप्शन। जितना बेचना चाह रहे थे उससे कुछ कम लोगों ने अप्लाई किया। क्या आप में से कोई बच्चा इसका क्राइटेरिया बता सकता है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम टू मिनिमम अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या क्राइटेरिया है? यस बच्चों, 90%। 90% करेक्ट भी है, इनकरेक्ट भी है। अगर करेक्ट बनाना है तो हमें बोलना पड़ेगा 90% ऑफ इशूड कैपिटल। 90% ऑफ इशूड कैपिटल। और लास्ट वैरायटी क्या हो सकती है बच्चों, बताइए? लास्ट वैरायटी यहां पर क्या आएगा? कोई बताना चाहेगा? सब्सक्रिप्शन की एक और वैरायटी होती है। यस, एनीवन फ्रॉम योर साइड? एनीवन? या तो पूरा सब्सक्रिप्शन होता है, या कुछ कम, या कुछ यस, ट्राई करो ना। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। ना 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 बेटा ना, इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और यही रियल लाइफ में चलता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। सर व्हाट इज इट मीन? क्या मतलब है इसका? जहां लोगों ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया। वेयर वेयर पब्लिक वेयर पब्लिक हैज applied where public has applied for more shares compared to issued। अब आप इसको समझिए बच्चों। मैं आपके सामने 3 एग्जांपल दे रहा हूं और आपको मुझे एक्सप्लेन करना ये अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर सब्सक्रिप्शन है। एक एग्जांपल बीच में फिर से ले रहा हूं बेटा, मैं जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं 3 बॉक्स बना रहा हूं, 3 बॉक्स बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक कंपनी ने ऑफर दिया कितने शेयर्स इशू करने का? 20,000 शेयर्स इशू करने का। ओके बच्चों, और ये जो दिख रहा है आपको, ये है एप्लीकेशंस रिसीव्ड, कि आखिर कंपनी को कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई। अब आपको बताना है ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, या फिर फुल सब्सक्रिप्शन है। ध्यान से देखना। पब्लिक ने अप्लाई किया, पब्लिक ने अप्लाई किया स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनना, 3 सिचुएशन। सी कंडीशन में लिख रहा हूं 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। बताइए ये कौन सा सब्सक्रिप्शन कहलाएगा? बताइए स्टूडेंट्स, ये कौन सा सब्सक्रिप्शन कहलाएगा? फुल सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हैं, या फिर इसका एक और अच्छा नाम क्या है बच्चों? क्या बोल सकते हैं इसको हम? बताइए बच्चों। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। बेटा अब तो आप सबके लिए डबल मेहनत की बात है, स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि आपको पेपर में कैसा भी क्वेश्चन दिख सकता है। बी कंडीशन में लिख रहा हूं, कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 35,000 शेयर्स की। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन? 35,000। बताइए ये कौन सा सब्सक्रिप्शन हुआ बच्चों? बताइए बच्चों। ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन। और ये तो हर एक क्वेश्चन में दिखना है।
इन तीन के अलावा चौथा ऑप्शन ही नहीं है बच्चों। थर्ड बताइए बच्चों, कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हुई है 19,000 शेयर्स की, बताइए बच्चों। अंडर दिस विल बी कंसीडर्ड एज, यस बच्चों, अंडर बोलो, सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन। हाँ, इसमें एक क्राइटेरिया है कि मिनिमम टू मिनिमम 90% शेयर्स की एप्लीकेशंस मिलनी चाहिए, नहीं तो कंपनी पैसा क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी, कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा। चलिए, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कंपनी पहली जर्नल एंट्री हमेशा क्या करती है बेटा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ गया हूं मैं सीधा, हल्ला बोल, डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चंस स्टार्ट। सबसे पहले कंपनी को जनता से पैसा मिलेगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, और ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी। अब कंपनी डिसाइड करेगी कुछ दिन के अंदर कि कैसा सब्सक्रिप्शन है, और उसके बाद कंपनी जनता के नाम शेयर्स क्या कर देगी, सेकेंड एंट्री में ट्रांसफर कर देगी। सेकेंड एंट्री का मतलब क्या है, शेयर्स जनता के नाम अलॉट कर देगी या ट्रांसफर कर देगी। और इसकी जर्नल एंट्री पता है क्या होगी बच्चों, चेक कीजिए। शेयर एप्लीकेशन अभी अभी आपने क्रेडिट किया था, क्रेडिट से कहां आ जाएगा बच्चों, डेबिट, और कंपनी की शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कंपनी की शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। देखिए, फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ बच्चों को डाउट्स आ सकते हैं, लेकिन पेशेंस रख लिया तो आप कहेंगे सर ये टॉपिक सबसे प्यारा और मजेदार है, और इसके ऊपर बोर्ड के पेपर में कम से कम 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक में बहुत कुछ है। चेक करो वापस से फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, जल्दी से बताइए। फर्स्ट एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ बच्चों, देख के बताइए। शेयर एप्लीकेशन। और सेकंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट से कहां आ गया बच्चों, डेबिट, और इसका अकाउंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। यानी कि देखिए, थीम, थीम क्या है, मैं आपके साथ थीम डिस्कस करता हूं, आइए। व्हाट इज द थीम, सर थीम एक ही है, देखो थीम पता होना चाहिए ना, कि धीरे धीरे, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली कंपनी विल रिसीव मनी, कंपनी विल रिसीव मनी फ्रॉम या बाय इशूइंग शेयर्स, बाय इशूइंग शेयर, शेयर इशू करेगी कंपनी, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पैसा लेगी। जैसे आपके पेरेंट्स अगर होम लोन, कार लोन, कोई लोन लेते हैं तो धीरे धीरे आपको पेमेंट करना होता है ना, इन द सेम मैनर कंपनी भी यहाँ पे धीरे धीरे पैसा ले रही है आपसे, और साथ साथ कंपनी की शेयर कैपिटल क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज। इतनी सी बात है, समझ में आ जाता है तो बच्चा कहता है सर बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। होता क्या है देखिए, मैं आपको फिर से एक थीम क्रिएट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए बच्चों, मैं कुछ लिख रहा हूं। कंपनी ने ये शेयर, मैं चाहता हूं आप पार्टिसिपेट करें, मजा आएगा बच्चों। कंपनी ने जनता को शेयर्स इशू किए, शेयर्स इशू किए, और कितने किए, सपोज 20,000 शेयर्स, और सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए। एंटायर शेयर्स क्या हो गए बच्चों, सब्सक्राइब हो गए। अब शेयर था सपोज 10 रुपीज का, शेयर कितने का था, 10। कंपनी ने मैसेज दिया आपको कि हम पूरा पैसा आपसे एक साथ नहीं मांगेंगे, मत घबराइए, हम आपसे धीरे धीरे पैसा लेंगे इंस्टॉलमेंट में, ताकि आप पैसा इजीली दे सको। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ शेयर होल्डर एक साथ ना दे पाए, और जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट, सुनना ध्यान से बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं, जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट बढ़ेगा, हमें और पैसे की जरूरत पड़ेगी, हम आपसे धीरे धीरे पैसा मांगेंगे, आप हमें पैसा देते रहना। यानी कि हमने इस चैप्टर को बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर लिया है। कभी आपको 3 इंस्टॉलमेंट मिलती हैं, कभी आपको 4 इंस्टॉलमेंट मिलती हैं, कभी आपको 2 इंस्टॉलमेंट मिलती हैं। इसमें कहाँ बिग डील है। जैसे 10 रुपीज का शेयर है, कंपनी ने कहा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पर शेयर 3 रुपीज दे दो। अभी आप जितने भी शेयर्स खरीदना चाहते हो अकॉर्डिंग टू दी इशूड कैपिटल, जितना हम बेचना चाह रहे हैं, मान लीजिए सपोज एक कंपनी अपने लिखा भी है यहाँ पे एग्जांपल में, हमने 20,000 शेयर इशू करना चाह रही है, तो 20,000 शेयर है, आप जितने के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, इनटू में
पर शेयर 3 रुपीज दे दो और हम हो सकता है आपके नाम शेयर्स अलॉट कर दें। फिर 1-2 महीने बाद हो सकता है हम आपसे अगली इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगे, मे बी 2 रुपीज पर शेयर। फिर हो सकता है कुछ महीने बाद अगले इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगे, हो सकता है अगले कुछ महीने बाद अगले इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगे, जो रिमेनिंग अमाउंट है। खत्म। तो सर क्या इन इंस्टॉलमेंट्स के कुछ नाम होते हैं? यस बेटा, पहले इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन, और उसके बाद जैसे ही कंपनी आपके घर पे शेयर कोरियर कर देती है, आपके पास तो शेयर सर्टिफिकेट पूरा के पूरा आ गया, पैसे जबकि आपने केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया है। फिर हम 1-2 महीने बाद आपसे उम्मीद करेंगे कि बच्चों, शेयर होल्डर्स, प्लीज अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करो। इसका नाम होता है अलॉटमेंट। इसका नाम क्या होता है बच्चों? अलॉटमेंट। अब मतलब हमने आपके नाम शेयर अलॉट किया और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि चलिए, जैसे स्कूल में क्या होता है बच्चों? उशान, सबसे पहले आपने क्या किया था स्कूल में जब आप आए थे बेटा? जब आपका एडमिशन हुआ था, सबसे मेन मेन चीज बताना जो काम की है, बताओ उशान। एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके साथ कुछ दिया था क्या स्कूल को? बताओ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। फर्स्ट फीस, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फीस, यानी कि उशान ने सबसे पहले फीस दी और उशान बन गया इस स्कूल का एक शेयर होल्डर की तरह। कितनी मजेदार बात है। आप सोचिए, ऐसा एक्सप्लेनेशन किसी भी बुक में कोई भी टीचर नहीं दे पाएगा। ये तो जो बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है वही एक्सप्लेन कर सकता है नए नए आइडियाज के साथ। राइट बच्चों, इज इट ओके? अब उशान एक बात बताओ, अब आप वापस एक बात फैक्ट बताना उशान, क्या अब वापस आप अपने आप आओगे क्या फीस डिपॉजिट कराने सेकेंड इंस्टॉलमेंट, या क्या होता है सेकेंड इंस्टॉलमेंट के समय? कुछ बताना चाहोगे ईशान बेटा? सर स्कूल वाले इन्फॉर्म कर देते हैं। स्कूल वाले इन्फॉर्म कर देते हैं। वेरी गुड, गौर फरमाइएगा योर ऑनर, योर ऑनर। अब स्कूल क्या करता है आप सभी के साथ बेटा? हिमाक्षी क्या करता है? वाहिनी, यस ऑल ऑफ यू, डियर स्टूडेंट्स, योर सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज ड्यू। मतलब पहले इंस्टॉलमेंट हम नहीं मांगते, पहले इंस्टॉलमेंट तो आप खुद देते हैं और आप बन जाते हैं स्कूल के सीट होल्डर, क्लास होल्डर, शेयर होल्डर की तरह। इन द सेम मैनर पब्लिक भी अप्लाई करती है और उस टाइम गारंटी नहीं है उन्हें शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। पब्लिक बन सकती है शेयर होल्डर अगर कंपनी उनको शेयर अलॉट कर दे। तो हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या रखा स्टूडेंट्स? अलॉटमेंट। अगर कंपनी आपके नाम शेयर अलॉट करती है तो आपसे क्या मांगती है? अलॉटमेंट मनी। ठीक है, फिर आप पैसे दे देते हो। फिर कंपनी कुछ टाइम बाद क्या करेगी? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगेगी, जिसे हम थर्ड इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं। कंपनी उसे अपनी बुक्स में नाम देती है कॉल मनी। बेसिकली पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम, थर्ड और फोर्थ, अब जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स बची हैं, इसे बोला जाता है कॉल मनी। मतलब हम आपको कॉल करेंगे, अरे सच में कॉल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सर हम है ना आपके घर पे नोटिस भेजेंगे और जिसे हमने नाम दे दिया कॉल मनी। अगर एक ही इंस्टॉलमेंट बची है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जैसे इस 3 रुपए की इंस्टॉलमेंट को मैं क्या नाम दे सकता हूं? फर्स्ट कॉल। 2 रुपए की इंस्टॉलमेंट को क्या नाम दे सकता हूं? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो गेम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हम धीरे धीरे आपसे पैसा मांगेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप हमें पैसा दे दो। अच्छा बच्चों, क्या आप में से कोई बता सकता है अगर जनता ने पैसा नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? अगर जनता ने हमें पैसा नहीं दिया तो व्हाट कंपनी विल डू? एनी आइडिया कंपनी क्या कर सकती है बेटा? जरा सोचिए। वापस ले लेंगे। कंपनी वापस ले लेगी। अब वापस कैसे लेगी? कंपनी ऑनलाइन आपका शेयर फॉरफिट कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, फिर आप उस शेयर को मार्केट में नहीं बेच पाएंगे। इतनी सी स्टोरी है बेटा, इतनी सी स्टोरी है। यानी कि देखिए, अब कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन कर लो, पत्थर की लकीर है। पहली एंट्री क्या होगी आपके सामने? मैं चाहता हूं आप सब अनम्यूट करके बताएं बच्चों, क्या है फर्स्ट एंट्री? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक विद मी। 3, 2, 1. Yes, unmute. Yes, all of you. शेयर Bank, bank कैपिटल account debit to share application. पैसा आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि हमने आपके नाम शेयर अलॉट करा या नहीं करा, ये सेकेंड एंट्री के हिसाब से पता चलेगा। सेकेंड एंट्री देखिए और मेरे साथ बताइए क्या है सेकेंड एंट्री बेटा। ये सेकेंड एंट्री बताओ एक बार, उसके बाद डाउट डिस्कस करते हैं। सेकेंड एंट्री क्या है बच्चों? यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक विद मी। एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर शेयर एप्लीकल बिल्कुल शेयर। आप मत सोचा करो कि आवाज अप एंड डाउन हो रहा है, अलग अलग टाइम पे चलेगा, अपनी भावनाएं उजागर करनी है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट जाएगा धीरे धीरे। एक मिनट ईशान, आपके बात पे आ रहा हूं मैं, आपके डाउट पे। धीरे धीरे ग्रेजुअली होता क्या है, ध्यान से देखिए। धीरे धीरे होता क्या है, कंपनी का बैंक अकाउंट धीरे धीरे क्या होता रहता है बच्चों, इंक्रीज, एज वेल एज कंपनी की शेयर कैपिटल भी क्या होती रहती है बच्चों, क्या होती रहती है, शेयर कैपिटल भी धीरे धीरे इंक्रीज। ये सुशांत, व्हाट्स योर डाउट, प्लीज बताएं बेटा। ये सुशांत। सर जो सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स होते हैं वो अलॉटमेंट के बाद जाते हैं क्या? ये वो लास्ट में, अलॉटमेंट के बाद नहीं, सारा पैसा आने के बाद। पहले कंपनी आपसे पूरा पैसा ले लेगी, पूरा पैसा ले लिया, फिनिश। अब कंपनी कह रही है हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सच में पैसा लिया है, और साथ साथ कंपनी अपने शेयर को लिस्टेड करा देती है बेटा सेकेंडरी मार्केट में। फिर वहां पर देखो थोड़ा सा स्पेकुलेशन चलता रहता है, शेयर्स के रेट अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लेकिन कंपनी का डायरेक्ट काम ये नहीं होता। बाद में कंपनी ने आपसे पैसा ले लिया, अब कंपनी क्या चाहेगी कि हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करें। रिलायंस पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम वाला जो भी काम है उसको पूरा करें। जियो ने अपना जियो का काम पूरा किया, नेटवर्क लगाया, राइट। जोमैटो अपना जोमैटो का काम चला रहा है, नया शेयर भी इशू कर दिया, पैसा आया, कुछ और ब्रांचेस ओपन करेगी कंपनी, इतनी सी बात है। अब मजेदार बात बताऊं, देखिए अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि आपको जर्नली कितनी इंस्टॉलमेंट दिख सकती है, 4। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम कंपनी देती है अलॉटमेंट, इसके बाद कंपनी कहती है जो भी बचेगा उससे हम बोलेंगे कॉल मनी। अब वो भले एक ही इंस्टॉलमेंट बची तो फर्स्ट एंड फाइनल, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। और मान लीजिए इसमें से जो भी इंस्टॉलमेंट लास्ट है, मान लो कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रही है, 3 इंस्टॉलमेंट में, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर 4 में ले रही है तो चौथी इंस्टॉलमेंट को क्या बोल सकते हैं, बताएगा आप में से कोई बेटा, चौथी इंस्टॉलमेंट का क्या नाम हो सकता है? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल भी हो सकता है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हो बच्चों। ये इंस्टॉलमेंट्स के नेम फिक्स है बेटा। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम आज के बाद पत्थर की लकीर है, एप्लीकेशन। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम फिक्स है आज के बाद पत्थर की लकीर, अलॉटमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम फिक्स है, फर्स्ट कॉल। लास्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है सेकेंड कॉल। अब कंपनी कई बार क्या करती है, मान लो 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रही है, तो सेकेंड कॉल को सेकेंड कॉल ना बोल के फाइनल कॉल भी बोल सकती है, इतनी सी बात है बच्चों। एक बात सुनो, आप में से देखा होगा ना कई बार पेरेंट्स हमारे क्या लेते हैं बेटा घर बनाने के लिए, बताइए क्या लेते हैं बच्चों, कौन सा लोन लेते हैं एग्जैक्टली बताइए? होम लोन। होम लोन। तो बेटा क्या आप पैसे, वेरी गुड, क्या आपके पेरेंट्स एक साथ दे देते हैं पेमेंट या धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में देते हैं? बोलो बेटा। सर इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है बेटा। कुछ हद तक कहानी वही तो है कि अगर आप शेयर होल्डर बनना चाहते हो, पहली एंट्री अप्लाई करो, और ये एंट्री आज आप अपनी बुक का लास्ट एग्जांपल भी देख लोगे तो ये एंट्री चेंज होने वाली नहीं है। इसका लेवल हाई हो सकता है, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, प्रॉमिस। फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम, सेकेंड एंट्री कंपनी डिसाइड करेगी वाहिनी को शेयर देना है या नहीं देना, शिवेंद्र को देना है या नहीं देना, कुशाल को दे दे या नहीं दे, एवंत को दे या ना दे, यशवर्धन हाँ दे देते हैं, चलो ठीक है। अगर हम आपके नाम शेयर अलॉट करेंगे तो हम सेकेंड एंट्री आपके सामने क्या करेंगे बच्चों, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट से डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इससे होगा क्या, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट। अब इसके बाद हम आप सबको एक मैसेज दे रहे हैं, पता है क्या, आफ्टर पासिंग, ध्यान से सुनना क्योंकि कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। आफ्टर पासिंग टू एंट्रीज, आफ्टर पासिंग टू एंट्रीज, a message from company to the shareholders, a message from the company
टू द शेयर होल्डर्स। कंपनी शेयर होल्डर्स को एक मैसेज दे रही है। पता है क्या मैसेज दे रही है बच्चों? देखिए मैसेज क्या दे रही है, क्या लिखा है मैसेज बेटा, मैंने बता सकता आप में से कोई? क्या लिखा है? यस बच्चों, क्या लिखा है मैंने? सब बधाई हो। बधाई हो भाई, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर क्या मजाक कर रहे हो सर, आप पढ़ा रहे हो या टाइम पास कर रहे हो? बधाई हो, एज कंपनी हैज allotted you shares. Congratulations, as company has allotted you shares. Wow, that's great. अब कंपनी साथ साथ एक मैसेज दे रही है। Now what we will do? Now company is giving one more message. One more message. और वो मैसेज क्या है? What is the message? अब हम धीरे धीरे आपसे पैसा मांगेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप हमें पैसा दे दोगे। यानी कि अब नाउ वी विल एक्सपेक्ट मनी फ्रॉम यू, मनी फ्रॉम यू, remaining amount, I'm writing remaining amount। अब हम आपसे धीरे धीरे पैसा मांगेंगे और इस उम्मीद के साथ कि आप हमें पैसा दे देंगे, with expectation that you will pay the money, with expectation that a shareholder will pay money। और ऐसा आपके साथ भी तो होता है, बताइए नहीं होता क्या? आप सब स्टूडेंट्स बन चुके हैं लयाल पब्लिक स्कूल के क्लास होल्डर, जस्ट लाइक शेयर होल्डर। अब स्कूल आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा बताओ? जब जब पैसा मांगे दे देना। जब जब हम आपसे पैसा मांगेंगे बच्चों, आप हमें पैसा दे दें, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है आपसे। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? प्लीज बताइए यस और नो। पता है जैसे कि बेटा एक बात बताओ, आप सबने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैं मानता हूँ स्कूल को डिपॉजिट करा दी होगी, आप सबने नया एडमिशन लिया। अब स्कूल आपसे जब फीस मांगेगा किस एक्सपेक्टेशन के साथ मांगेगा? बस प्रैक्टिकल मुझे बता दो, ये आपके मेरे बीच की बात। क्या क्राइटेरिया रहता है स्कूल का या बैंक्स का जब आपसे इंस्टॉलमेंट मांगते हैं? बताओ बताओ बताओ, बैंक्स के अकॉर्डिंग बता दो। लोन लिया आपने, बताओ बेटा, बैंक पहले क्या करेगा? आपके पास मैसेज भेजेगा इंफॉर्मेशन कि आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है। और फिर पब्लिक क्या करती है बेटा जिसने लोन लिया? क्या करती है पब्लिक, प्लीज बताइए। यस स्टूडेंट्स, अनम्यूट कर सकते हैं ना बेटा? जब बैंक आपसे पैसा मांगेगा लोन का, इंस्टॉलमेंट का, किस एक्सपेक्टेशन के साथ मांगेगा बताइए? बोलो बेटा। यस, आवाज आ रही है तो बोलो बेटा कि आप पेमेंट कर देंगे, आप पेमेंट कर देंगे, दैट्स इट, बात खत्म। कितना अच्छा है बेटा ये तो अब कैसे करेंगे आगे की एंट्रीज? अब कंपनी आपसे धीरे धीरे थर्ड एंट्री करेगी। थर्ड एंट्री मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा ड्यू करेगी। अब पहले पैसा हम मांगेंगे और फिर आप हमें पैसा देंगे। इज इट ओके? यानी कि अब कंपनी आपसे अलॉटमेंट का मनी ड्यू करेगी। ठीक है, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी बेटा। पहले कंपनी आपके घर पे नोटिस भेजेगी कि यस आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू है, और फिर शेयर होल्डर डिपॉजिट कर देंगे। तो कंपनी जो भी इंस्टॉलमेंट मांगती है उससे हम हमेशा पहले अब स्टार्टिंग में डेबिट करते हैं। क्यों करते हैं देखिए, अभी रीजन बताता हूं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी धीरे धीरे अपना शेयर कैपिटल क्या कर रही है? इंक्रीज। क्योंकि पहले फर्स्ट जो आपने दो एंट्रीज देखी वहां पे भी शेयर कैपिटल क्रेडिट था, बट पूरा फेस वैल्यू से नहीं था, केवल एप्लीकेशन मनी से था। अब कंपनी ने कुछ और पैसा मांगा तो कुछ और शेयर कैपिटल इंक्रीज कर लिया। नरेशन क्या होगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब क्या आप में से कोई बच्चा इतना बता सकता है, जब कंपनी को पैसा मिलेगा, अब कंपनी ने पहला पैसा मांगा, अब कंपनी को पैसा क्या होगा? रिसीव होगा। लास्ट 1 मिनट की क्लास और है, जल्दी से चेक करो। अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा बच्चों कंपनी को। बताइए कंपनी क्या एंट्री करेगी? एनी आइडिया? जल्दी जल्दी जल्दी। यस बच्चों, एनी आइडिया? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? इतना ही बता दो बस जल्दी से, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा?
कौन सा अकाउंट डेबिट करेगी कंपनी? यस बच्चों, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है कंपनी को, तो कंपनी कौन सा अकाउंट डेबिट कर देगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी को जब भी पैसा मिलता है कंपनी बैंक अकाउंट क्या कर देती है बच्चों? डेबिट। अच्छा अब इतना तो बता दो, कौन सी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल रहा है बच्चों? कौन सी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल रहा है? इतना तो बता दो बेटा। यार हद होती है मतलब सच में। शेयर कैपिटल। नहीं बेटा, थोड़ा सा, चलो आपने बोला दैट्स गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बोला। आपने कौन सी इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगा था? कुछ नाम दिख रहा है बेटा ऊपर स्क्रीन पे? कौन सी इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगा था बच्चों? इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है बच्चों, बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्टॉलमेंट? ऊपर ऊपर दिख रहा है ना बच्चों स्क्रीन पे आपको? यस विशाल, नहीं दिख रहा क्या? शेयर अलॉटमेंट। मजेदार बात पता है क्या है? कंपनी को जब भी पैसा मिलेगा कंपनी एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखती है पता है? जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल रहा है उसका अकाउंट। फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल मांगेंगे तो सेकंड कॉल। कितना शानदार है। फर्स्ट डे है, टाइम का थोड़ा इश्यू है इसलिए आप समझ नहीं पाए। अब इतना बता दो, शेयर अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट क्या हो गया बेटा? क्या हो गया बच्चों बताइए? कैंसल। और मेन इफेक्टिव क्या बचा? पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, और धीरे 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 शेयर कैपिटल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ये नीचे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। चलिए विद दिस नोट हम आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, रिमेनिंग डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, बाय बाय।